आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। लाइव कैमरा एक्शन। हरि बोल। कट। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वापिस आइए। बीच बीच में खुद करके दिखाता है, ऐसे चलिए, ऐसे करके आना है, ये ऐसे एक्सप्रेशंस लाने हैं आपको, हाव भाव ऐसे रखने हैं। एक बार होगा, दो बार होगा, चार बार होगा, और फिर शर्मिंदा भी कितना होना पड़ता होगा। इतने लोग आपकी उस शूटिंग को देख रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, वहां पर जो हो रहा है, इतने लोग दर्शक बनकर के उसे देख रहे हैं, और उस समय कितना शर्मिंदा, बार बार कट 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 कट। इसलिए तो हमें जीवन में शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें ग्लानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए पश्चातापों का कई बार जीवन में सामना करना पड़ता है। सफलता तो तभी मिलेगी जो अभिनय मिला है इसे कुशलता पूर्वक करने की कोशिश करें। लोग तालियां बजाएंगे, वाह यार कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। एक राजा को भी अगर भिखारी बना दिया है, मंच पर अगर वो भिखारी का रोल कर रहा है, उसकी चाल से, ढाल से, हाव भाव से लगना नहीं चाहिए राजा है। मजा तब है जब तुम भी एक 18 रुपया उसकी तरफ फेंकने को मजबूर हो जाओ, उसके चेहरे की दशा देख करके, उसके हालचाल देख आपका भी मन तरस खा उठे, अरे यार इसको भी हरि बोल, उसकी दीन दशा बोलेगा। हालांकि भिक्षावृत्ति को हरिचंद्र का भी बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन उसकी सहायता करने को मन कर उठे, उसकी ऐसी दशा देख करके। और एक भिखारी को भी अगर राजा बना दिया है, लगे हाँ भाई कमाल है यार, क्या ठाड़, क्या बोलने से लगता किसी अच्छे घर का होगा ये राजा। सही बाप रे, नाटक में बड़ा आदमी सही चुना है, लगना ही नहीं चाहिए। उसी प्रकार की क्रियाएं, उसी प्रकार के हाव भाव। आपको याद होगा मैंने एक उदाहरण सुनाया था छोटा सा, इससे संबंधित बात आई है तो कह रहा हूं कि एक बार रावण से किसी ने कहा, उसके मंत्री ने, बोले महाराज आप यही तो चाहते हो ना कि जानकी आपकी ओर एक बार देख ले, मां सीता आपकी ओर एक बार देख ले। बोले हाँ, यही कहता था, एक बार विलोक ममोरा, एक बार मेरी ओर नजर भर के देख ले। तरीका मैं बताता हूं महाराज, एक बार देखना तो दूर, आपके पास दौड़ के ना जाए तो मेरा नाम भी हरि बोल। लगे क्या? बोले एक ही तरीका हो सकता है महाराज, आप तो मायावी हैं, आप तो मायावी रूप भी धारण कर सकते हैं, आप राम का रूप भी धारण क्यों नहीं कर लेते? आप राम का रूप धारण करेंगे, एक बार देखना तो दूर, आपके पास दौड़ के आ जाएंगे। रावण ने माथे पे सिर मारा, 10 पे नहीं, एक धर तेरे किया। मैंने सोचा इतना अच्छा उपाय बताएगा, ये तो बिल्कुल बेकार। क्यों महाराज? बोले जो तू बता रहा है ये तो मैं कब करके कितनी बार देख चुका हूं। क्या महाराज आपने ये उपाय किया? बोले हाँ, कितनी बार मैं राम का रूप धारण कर चुका हूं। क्या सीता ने आपकी ओर झांका नहीं? आपके पास दौड़ के नहीं आई? बोले आती तो तब जब मैं वहां जाता तो। राम का रूप भी धारण किया, आप चाहते हो एक बार देखे, आप वहां गए क्यों नहीं? बोले जब मैं राम का रूप धारण करता था हे मंत्री, मेरे मन में आता था कि मेरी चाल ढाल को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके, मेरी बोली को देख करके, मेरी क्रियाओं को देख करके, मेरे हाव भाव को देख करके उसको ये लग ना जाए कि ये मायावी है, नकली है, असली राम रहना चाहिए। तो मैं अपने जीवन में राम को उतारना शुरू कर देता हूं। वही हाव भाव, वही बोली, वही व्यवहार, वही सोच, वही चिंतन, वही। ऐसा करते करते तो मुझे अपने ऊपर शर्म और गिलानी आने लगती थी। तू पराई स्त्री को अपने घर में ला करके बिठाया, तेरी शर्म आनी चाहिए। धिक्कार की नहीं आता, मुझे अंदर से धिक्कारने की आवाज आती थी। फिर मैं कहां जाता सीता के सामने, जिसके अभिनय की अच्छी तरह से ठीक ठीक आजकल की तरह नहीं पीपा के और मंच पर हंगामा, हरि बोल, जिसके अभिनय की अगर नकल भी ठीक से कर ले आदमी, उसका जीवन बदल जाए, उसका आचरण बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, उसका चिंतन बदल जाए। वाह! कभी तो किसी कवि ने गलत नहीं कहा था, राम तेरे लिए किसी को कवि बनने की आवश्यकता नहीं है, तेरा चरित्र ही ऐसा है। कोई जरा सी चर्चा करे, कोई कवि नहीं, ये बहुत सहज संभाव्य है कि तेरे चरित्र को देख करके कोई भी कवि बन सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, सच्चे मानव बन जाए।
इंसान का अभिनय करने को मिला है तो इंसान बने, शैतान और हैवान न बने। हमारी चाल से, हमारी ढाल से, हमारी बोली से, हमारे खाने पीने से, हमारे चिंतन से, हमारे व्यवहार से लगना चाहिए कि परमात्मा ने हमें संसार में इंसान बना के भेजा है। यही तो सिखाया था इंसानों को कि तुम्हें कैसे रहना है संसार, कैसे व्यवहार करना है तुम्हें संसार में। परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य हो जाएंगे अगर जीवन के आचरण में भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत संदेश मिलेगा। महामो महिषेश करा विशाला, महामो महिषेश विशाला, राम कथा कालिका करा, राम कथा कालिका करा। राम की कथा कराल कालिका है, कालिका नहीं, कराल कालिका है ये। इसके नीचे आकर के महिषासुर नहीं, विशाल महिषासुर भी बचने वाला नहीं। जैसे ज्ञान की खड़क के नीचे अगर आ जाओ तो काम, क्रोध, मद, मत्सर, चोर बड़े भारे, ये बड़े चोर हैं, बहुत भारी चोर हैं, लेकिन ज्ञान खड़क लेकर में गुरु सब सिंगारे। अगर एक खड़क ही छोड़ सकते तो हमारा सदगुरु, हमारे संत, हमारे महापुरुष ज्ञान की खड़ग हाथ में लेते हैं, विचार की खड़ग हाथ, चिंतन की खड़ग हाथ में लेते हैं। बस उसके नीचे जो आ गया जीवन बदल जाएगा, जीवन समझ जाएगा। तुम्हें चलना जरूर पड़ेगा, उसके नीचे आना पड़ेगा, पैरों से नहीं सही। बहुत से यहां बैठे बैठे कहां कहां चल लेते हैं, हरि बोल, दौड़ लेते हैं, दौड़। और बहुत से सारी जगह भाग करके भी कहीं नहीं पहुंच पाते। हरि बोल, अगर सोच अच्छी हो जाए, चिंतन अच्छा हो जाए तो वो कहते हैं जब भूकंप आया था किसी ने किससे पूछा कि भाई सारे भाग रहे थे तो तू क्यों नहीं भागा? बोले जो भागे वो मरे, मैं फिर भी जिंदा तो हूं। अरे बोल, जो भाग रहे थे वो इनमें बचा कोई? बोले नहीं। तू कैसे बचा? बोले उनसे भी तेज भाग रहा था। भाग रहा तो ही रहा, हमने तो देखा तो उठ के भी नहीं गए। बोले और लोग अपने पैरों से भाग रहे थे, मैं तो यहां बैठे बैठे भाग करके बस प्रभु की चरण शरण में चला गया बस। क्योंकि स्थिति ऐसी थी, स्थिति ऐसी थी, भगदड़ में ज्यादा मर रहे थे। मैंने विचार पूर्वक सोचा अगर मैं भागूंगा, राह तो कोई है नहीं, कहीं ना कहीं से गिरूंगा और फिर भी प्राण जा सकते हैं। हाँ, भागू नहीं, दौड़ भी जाऊं और दौड़ करके अपने प्रभु की चरण में जाऊं, उसकी गोदी में चला जाऊं, उसके आंचल में चला जाऊं, उसके दुलार और प्यार में चला जाऊं। कोई बाल बाल नहीं कर पाएगा। और हुआ आप देखिए, भंवर देखिए, आपने नदी में कभी भंवर देखी होगी दूर से? भगवान ना करे किसी को वैसे देखनी पड़े, क्योंकि उसमें फंसे जीव की क्या दशा होती है ये वही जान सकता है, कोई और नहीं, क्योंकि बचा ही नहीं कोई उसके बाद। यहां पर भी कितनी बार दुर्घटनाएं हो जाती है, वो गर्जिया के पर है तो सुना है मैंने कई बार। तो उस भंवर के अंदर जो आता है बसा नहीं। कारण क्या है कि उसमें भी वो अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, और जितने हाथ पैर चलाता है उतनी परेशानी बढ़ जाती है। जिन्होंने अनुभव किया है, रिसर्च की है इसके ऊपर, उनका एक ही शब्द था कि अगर उसमें अपने आप को आदमी ढीला छोड़ दे बस, और जगह हाथ पैर मारने की है भाई, अपने कोशिश तो करो तो भगवान को पुकारो, लेकिन उसमें तो तुम्हारा जितना हाथ पैर मारोगे उतने पर मरोगे। तो उसकी ताकत आपसे कहीं ज्यादा है, वो आपको कमजोर कर देगी, अशक्त कर देगी, असहाय कर देगी, असमर्थ कर देगी। और उसके बाद क्या होगा? जितना तुम कोशिश करते हो उतने और ज्यादा, जैसे हिरण की स्थिति होती है, जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करता है जाल में से उतना और फंसता चला जाता है अपने सींगों के कारण। कोशिश करने की प्रेरणा महाराज जी देते हैं आपको, हर संत देता है आपको, लेकिन कुछ जगह ऐसी है वहां पर कहूंगा अपने आप को छोड़ दो बस। जय जय श्री राधे, तेरे ऊपर छोड़ दिया, अब जहां करेगा। अब हिरण जैसे जितनी कोशिश करेगा उतना और फंसेगा, बोलिए नहीं फंसेगा। सिंह ऐसे हैं अपने लिए और ज्यादा मुसीबत पैदा करता है।
कई बार मकड़ी की तरह हम खुद जाला बना करके उसमें खुद फंसते हैं। हर चीज की विधि अलग अलग बताई गई है। कई जगह हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है, धर्म संकट में फंस जाते हैं, सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो जाती है हमारी। अब सांप छछूंदर में अगर प्रयास करे निकलने की, सांप भी निकलने की कोशिश करे, या तो उसकी आंखें फूटेंगी, उसके फंसे होते हैं ऐसे निकाल देगा, आंखें पड़ेंगी और निकल जाएगा तो फिर मरेगा। क्या करें ऐसी स्थिति में? तो जिन्होंने रिसर्च करी है उन्होंने देखा इस बात को, क्या देखा कि अगर वो सांप उस समय अपना प्रयास ना करे और पानी में जाकर के अपने आप को ढीला छोड़ दे, वो अपने आप अलग हो जाए। हरि बोल। पानी से भी पतला अगर किसी चीज को कहा है तो ज्ञान को कहा है। जहां ज्ञान आ जाए, चिंतन आ जाए, विचार आ जाए, कितनी समस्याओं का समाधान अपने महापुरुष करते हैं। लेकिन हमें उसमें आना पड़ेगा। कोई आवश्यक नहीं कि पैरों से चल करके, जिस तरह से वो दौड़ करके गया था अंदर ही अंदर दौड़ने की आवश्यकता है। बस जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे। अब फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह। आपने समर्पण कर दिया है, समर्पण कर दिया है। कुछ स्थितियां ऐसी हैं आपको करना पड़ेगा। क्या करो? कर्म के लिए मैं मना कर सकता हूं। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय का संदेश देने वाला हरि चैतन्य आपको प्रयासों के लिए मना करेगा, कहीं भी सवाल ही नहीं। लेकिन यहां क्या प्रयास करोगे आप? बोलिए। प्रयास करके तो और भी गलत स्थिति पैदा कर सकते हैं। परमात्मा हृदय से पुकारो, बस हृदय से प्रयास करो। और प्रयास यहां पर कोई भावना नहीं चलाना है, अपने हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है। परमात्मा स्थिति ये आ चुकी है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है, अब राह दिखाने वाला तू ही है। ऐसा बोलो, राह दिखाने वाला तू ही है। हम क्या करें इसे? और वो कभी भी तुम्हें गलत राह नहीं दिखाएगा। आज भरत पर हमारी उंगली क्यों नहीं उठती है? कोई उंगली उठाने की सामर्थ्य भरत के ऊपर नहीं रह सकता है। भरत के चरित्र पर उंगली उठाने की सामर्थ्य किसी की नहीं हो सकती। उस समय भी गलती से लक्ष्मण ने चाहे तो कह दिया होगा, लेकिन जिसकी गवाही राम दे, भरत ही हो ना राजमद विधि हरि हर पद पाए। अयोध्या का राज्य, अरे से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पद भी मिल जाए, मेरे भरत को कभी अभिमान नहीं आ सकता है। जिसकी गवाही भगवान दे, जिसकी गारंटी भगवान दे, क्या उसका चरित्र होगा? दुनिया उस पर उंगली उठाएगी। तुम्हारी तो अपनी आत्मा भी गारंटी नहीं देती होगी तुम्हारी कि तुम क्या हो। हरि बोल। तुम्हारे घर वालों को भी नहीं पता होगा कि तुम क्या हो। हरि बोल। तुम्हारे साथी भी तुम्हारी गारंटी देने को तैयार नहीं होंगे। हंसेंगे, खेलेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, लेकिन अगर कहीं गारंटी देने की बात आए तो कोई नहीं कहेगा हाँ ये भल छू या न छू। हरि बोल, जोर से बोलो। भगवान गारंटी दे रहा है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। मेरे भरत को कभी राज्य मत नहीं हो सकता है, मेरे भरत के मन में कभी विकार नहीं आ सकता है। उसके हृदय में तो प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं। और मैंने आपको कहा था, तुलसी ने इसका इशारा किया है, बहुत गहरी कथा का इशारा किया है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि राख्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। एक समुद्र मंथन तक हुआ था, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के किया था। वासुकी की हरि बोल मंदराचल का आधार बनाया, लेकिन मेरे भरत रूपी सागर का मंथन करने न देवता आ रहे हैं, न राक्षस आ रहे हैं, न मानव आ रहे हैं, खुद कृपा का सागर मेरा राम आ रहा है। और दुनिया का निष्कर्ष हो सकता है, दुनिया का मंथन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन मेरा परमात्मा जो मंथन करके बताएगा आपके दिल के बारे में, वो कभी गलत होने की संभावना नहीं है। ये हो सकता है कई बार हम अच्छे भी हों तो गलत कह सकते हैं, हम गलत भी हो तो कई बार अच्छे लग सकते हैं।
लग सकते हैं, किसी वजह से अच्छे लग सकते हैं। समाज की परिभाषा क्या है हमारी अच्छाई बुराई की? मैंने आपसे एक बार कहा था ना, देखा 4-4 गाड़ी घर में खड़ी हैं, हमारे घर में परेशानी हुई, हम पड़ोस में गए गाड़ी मांगने को, गाड़ी के लिए मना कर दिया हमको, हो सकता सारी खराब पड़ी हो। तुम्हें गाड़ी मिल जाती तो आदमी बहुत अच्छा। तुम्हारी परिभाषा अपने स्वार्थ तक सीमित। तुम्हें गाड़ी नहीं दी तो आदमी चाहे कितना भी बढ़िया हो, परम धर्मात्मा हो, लेकिन तुम्हारी परिभाषा उसके लिए क्या होगी? भगवान ऐसा पड़ोसी तो किसी को ना दे। अरे मेहमान आगे, घर में चीनी नहीं थी। अरे हमने रात में कहा, आधी रात में, भैया इस समय बाजार में नहीं खुला है, एक गिलास चीनी दे दे, हम सुबह बाजार से लाके तेरे को दे देंगे। अरे साफ मना कर दिया। अब हो सकता है उसके घर में भी ना हो। तो कितना भी धर्मात्मा आदमी हो, तुम उसको बिल्कुल बुरा कह दोगे एक सेकंड में, अगर तुम्हारा स्वार्थ पूरा ना हो तो। क्यों? तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाए तो सामने चाहे डकैत भी हो, तस्कर भी हो, नीच से नीच आदमी हो, यार बिल्कुल देखो कैसे टाइम में हमारी मदद करी। आदमी तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी अच्छी बुरी की परिभाषा अपने स्वार्थ से प्रेरित है, इसलिए उस पर कोई विचार नहीं करेगा मनीषी, कोई संत, कोई महापुरुष आपकी परिभाषा पर कभी विचार नहीं करेगा। और तुम्हारी वो अच्छाई और बुराई मान्यता भी नहीं रखती है। किसी की जब प्रशंसा की जाती है तो जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, मनीषी हैं, महात्मा हैं, सज्जन हैं, उनकी दृष्टि में आदमी कैसा है वो माना जाएगा। और तुम्हारी आज अच्छाई कर रहे हो, कल को बुराई करोगे, आज बुराई कर रहे हो, कल को अच्छाई भी करने लगते हो। क्या यार, कल तो बड़ी गाली दे रहा था, अरे यार वो गलतफहमी हो गई थी, अब तो फिर ठीक ही हो रहा है, अब हमारा ठीक हो गया। अरे 2 मिनट बाद तुम जरा देर में बदल जाते हो। तुम्हारी परिभाषाएं बदलती है, तुम्हारे लोगों के बारे में जो विचारधारा है, चिंतन है, दृष्टिकोण है, नजरिया, वो बात में बदल जाता है। और इसीलिए शायद जिस समय काम ने अपना जीवन समर्पित किया था समाज के हित के लिए, उस समय समाज हित के लिए महादेव की तरह किया हुआ वो महान कार्य, उसके लिए तुलसी ने इतना ही कहा था, ऐसी चीज की प्रशंसा कर सकता है तो सज्जन व्यक्ति ही हमेशा प्रशंसा कर सकेगा, संसार के लोग हमेशा प्रशंसा नहीं कर सकते और इनकी प्रशंसा माने नहीं करते। परहित लागी तजे जो देही, संतत माने हमेशा, संत प्रशंसिते, हमेशा के लिए कोई प्रशंसा कर सकता है। और जिसकी प्रशंसा के मायने भी है कुछ, उसका अर्थ भी है कुछ, जो महत्व भी रखती है, वो कौन हो सकता है? बोले संत प्रशंसा ही, जो सज्जन लोग होंगे वही हमेशा के लिए प्रशंसा कर सकते हैं। दिमाग खराब बताओ छोटे छोटे बच्चे और जाकर के बताओ अपनी जान गंवा दी, अरे तेरे को बीच में पंगा लेने की क्या जरूरत थी भाई? ऐसा भी बोल सकते हैं, परहित लाग तजे जो देही, उनके लिए। दिमाग पागल आदमी बिल्कुल, बताओ खाली अपनी जान गंवा दी, क्या करना होगा? हमेशा के लिए। और सच्ची प्रशंसा कौन करेगा उसकी? अरे उसको देखो यार क्या वो काम कर गया, मरना तो एक दिन सबने है। और अगर बेवजह भी मरते हो तो तुम शराबे पी करके अपने को मौत को निमंत्रण जल्दी देते हो, तंबाकू खा करके मौत को जल्दी निमंत्रण देते हो, लड़ाई झगड़े करके अपने और दूसरों की मौत को जल्दी निमंत्रण देते हो, पता नहीं क्या क्या कर्म और कुकर्म करके मौत को जल्दी निमंत्रण देते हो। उसने तो किसी की जान बचाते हुए अपनी जान दी, अमर हो गया, मरा नहीं। इस संत कह सकता है परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसिते। संत माने हमेशा अगर कोई प्रशंसा कर सकता है वो संत हो सकता है। ये समाज ने कभी अच्छाई की हमेशा प्रशंसा की है, अपने अपने स्वार्थ से प्रेरित है। ये अच्छे को बुरा कह देते हैं, बुरे को अच्छा भी कह देते हैं, और एक ही आदमी को 10 अच्छा कहते हैं 10 बुरा। अब आप निर्णय क्यों नहीं कर सकते आदमी अच्छा है कि बुरा है? क्या कहोगे? 10 लोग कह रहे हैं आदमी बहुत, और 10 लोग कह रहे हैं आदमी बहुत बुरा है, क्या कहोगे? क्या निर्णय हुआ? आदमी अच्छा है कि बुरा है? हरि बोल, जोर से बोलो। फिर तुम्हारी मान्यता का महत्व क्या हुआ? तुम्हारी विचारधारा का महत्व क्या हुआ? तुमने जो निर्णय दिया उसका महत्व क्या हुआ जब निष्कर्ष नहीं निकला? महामोह
महिषेश करा विशाला, राम कथा कालिका करा। राम कथा मिला है, ये बड़ा सौभाग्य है। राम कथा मिली है, बड़ा सौभाग्य है। पर राम कथा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए तब और भी अच्छी बात है। यहां से जो प्रेरणा मिल रही है, जो संदेश मिल रहा है, जो उपदेश है, वो हमारे जीवन का, हम तो अपनी कमियां छुपाने की ढाल बनाते हैं। अपने ग्रंथों को, अपने संतों को, अपने महापुरुषों को, अपने अवतारों को। ये चिलम क्यों पीते हो? भांग पे शंकर जी के उपास है, अरे शिव शंकर भोलेनाथ लगे दम में जोर से शंकर कांटा लगे ना कंकर, बड़े बड़े श्लोक बना के शंकर ने तो जय भी पिया, पी ले गए हैं। यार कैसी बात कर रहे हो? शंकर तो कैलाश पर्वत पर नंगा रहता है, तेरी सर्दियों में यहां हालत खराब होती है। शंकर के तो भूत प्रेत गण है, और तेरे को जरा को कहते छो लाख दो, फिर अरे बोल, तेरे को खाली झूठ मूठ कहा किसी ने, तेरे को छल लग गया, तेरे को भूत लग गया, तेरी हवा खराब हो जाती है। क्यों? कैसा शंकर जी का उपासक है तो? उसके तो भूत प्रेत गण है, भूतेश हो, भूतों का स्वामी है वो। महाराज जी भूत प्रेत से बचने का उपाय बताओ। तो भैया जो जिसका मालिक है उससे पुकारो ना। तुम किसी के घर में गए, सरल उपाय बता रहा हूं, सरल, क्योंकि जो चीज तुम मानते हो, जिन अवधारणाओं में जी रहे हो, मुझे उस स्तर पर उतर करके सिखाना है। याद रखना, मेरा व्यक्तिगत चिंतन क्या है, यहां पर उसके साथ में आप निर्णय करने की कोशिश मत करिए। हरि बोल। तुम्हारी जो अवधारणाएं बन चुकी है, तुम्हारी जो मान्यता है, मैं उसका इलाज कर रहा हूं। महाराज जी भूत प्रेत लगे, इसका क्या उपाय करें? हमने तो वो भी लगवा ली, पूजा भी करवा ली, बना इसको तो अभी भी सर्वमान्य अकाट्य और सर्वोत्तम उपाय बता दूं? बोलो। किसी के घर में आप गए और बाहर शेर की तरह भयानक कुत्ता खड़ा हुआ है, बड़े खतरनाक, और तुमको देखते ही वो उसने शुरू कर दिया। अब क्या हालत हुई ये तुम ही जानते हो। हरि बोल। महाराज जी के साथ तो शेर देख करके भी इतने इतने बच्चे को कभी डर नहीं लगा, लेकिन वहां कुत्ता देख के भी तुम्हारी क्या हालत होगी तुम जानते हो। हरि बोल। फिर सब भूल जाओगे, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान, फिर भगवान नजर नहीं आएगा। डर के मारे हवा खराब है, और तुम्हारा जाना अंदर जरूरी है। जैसे भगवान की शरण में आना जरूरी है। अगर तुम सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, शांति चाहते हो, तुम्हारी आना भी जरूरी है। और ये इतने खतरे हैं बीच में, ये आगे बढ़ने नहीं देते। इतना भयानक खड़ा कर रखा है वहां पे। अब क्या होगा बोलो? जैसे यहां पर इतने इतने भयानक खूंखार हो, कहीं महामोह रूपी महिषासुर है, कभी राग द्वेष रूपी मधुकैटभ है, ये तो उसके खड़े किए हुए हैं। भ्रांतियां दूर कर रहा हूं, लेकिन या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। अरे बोलो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या रूपेण भी संस्थिता है, शांति रूपेण संस्थिता भी है, हर रूप में वही तो है? तो अब क्या करोगे बोलो? आप जैसे ही उसने जोर से भौंका और तुम्हारी हुई हवा खराब, तो मुंह से अपने आप क्या निकलेगा उस समय? ओ जोशू! हरि बोल। जोशी जी के घर गए थे तो क्या कहोगे? ओ जोशू! जब काटने को दौड़ रहा है, हरि बोल। उसको चिल्लाओगे कि नहीं जो उसका मालिक होगा? बोलो। अब लाइट चली गई, घंटी भी ठंड ठंड कर रहे हो, बज नहीं गई, क्या करोगे? चिल्लाओगे नहीं चिल्लाओगे? बोलो। है? और जोशी जी निकल के आ गए तुम्हारी आवाज सुनकर। अब क्या होगा? मालिक के आते ही कुत्ता तो बेचारा अरे बोल रहा, वो तो शेर की तरह खतरनाक है। अब डर, अब उसको विजयी मुस्कान से देखते हुए आगे जोशी जी के साथ पढ़ रहे हो। अरे यार क्या करूं यार, मैं आया, इसको देखते ही मेरी हवा खराब हो गई यार। हाँ कोई बात नहीं, अब तो नहीं लग रहा डरना नहीं। आप काहे क्या, अब तो तुम आगे डरे भी। उस कुत्ते का मालिक आते ही फिर तुम्हें डर लगता है? बोलो। तो भूत प्रेत का मालिक कौन है? बोलो ना। शंकर, दिव्येश्वर महादेव को याद करो। भूत प्रेत तुम्हारा बाल बाल का गड्ढा है।
उतारो भाई, और कोई तरीका नहीं हो सकता। अंदर घुसना भी है और बाहर इतने खूंखार वो करे, और कोई तरीका नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मुझे तो बड़ा अफसोस आता है, कई जगह पे तो हनुमान जी का नाम लेकर के भूत प्रेत उतार रहे हैं, हनुमान जी के आगे उतारे जा रहे हैं भूत प्रेत, और शुरू में क्या गा रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। निकट भी नहीं आता, और वहां निकट उसको नाच रहे हैं। मेरे मुंह से ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी ऐसी भ्रांतियां हमारी, ऐसी ऐसी मूर्खताएं आप समाज में देखिए क्या पैदा होती जा रही है। वो हनुमान जी के आगे उनको भूतों को उतार रहे हैं, वो नाच रहे हैं उनके साथ। निकट नहीं आ सकता, निकट, या तो इसको बंद कर दो, आप बोलना, इस पर विश्वास करना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं आना तो बहुत दूर की बात है, नजदीक भटक नहीं सकता है, तो फिर तुम्हें डर काहे को लग रहा है जब मालिक तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम्हें लग गया कि तुम्हारे वो मालिक तुम्हारे साथ है, जिनसे तुम्हें डर लगा, उनका मालिक, सबका मालिक, मेरा मालिक, तेरा मालिक, दुनिया का मालिक मेरे साथ है, फिर डर काहे का है? बचाने वाला है ना, बचाने वाला है। यहां तो हो सकता है लाइट चली गई, आपकी घंटी भी खूब बजा रहे हो, अब नहीं बज रही, और चिल्लाया तुमने, और अंदर चल रही है पार्टी, पार्टी में तुमने आना था, अब किसी ने सुनी तुम्हारी आवाज, सुना ही किसी ने। लेकिन यहां तो तुम जोर से मत चिल्लाना, दिल से भी पुकार लेना, वो सुन लेगा। हृदय से पुकार लेना, हृदय से भी पुकार लेना, सवाल ही नहीं है कि वो न सुने। सच्चे हृदय की पुकार को मेरा प्रभु न सुने, मेरा सदगुरु न सुने, मेरे महापुरुष न सुने, वो ही नहीं सकता है। पुकार के देखो तो जोर से बोलो, और जोर से बोलो। महामोह, अब उसकी कृपा से ये प्रसंग शुरू हुआ है। अब क्या तो भैया इसी पे घूमना है, हमें इसी पे खेलना है, और इसी से शिक्षाएं ले लेकर के अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना। महामोह महिषेश विशाला, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा बहुत ही विशाल महिषासुर है। राग द्वेष रूपी मधु केटव ऐसे पीछे पड़े हुए हैं। अब क्या करें ऐसे में? अब हमें आवश्यकता है, उस शक्ति की आवश्यकता है जो इनसे मुक्त कर सके, उस शक्ति की आवश्यकता है। इनसे जो बचा सके, उस शक्ति की आवश्यकता है। हमारे अंदर सामर्थ्य विकसित कर सके, उस शक्ति की आवश्यकता है। और उसमें शारीरिक शक्ति, उसका भी अपना महत्व है, लेकिन इसमें शारीरिक शक्ति नहीं आएगी काम। यहां पर तो आत्मशक्ति काम आएगी, मन की शक्ति काम आएगी। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। इन सारे विकारों से बचने के लिए अपने आप पर, अपने विकारों पर नियंत्रण पाने के लिए, दुनिया पर तो बहुतों ने नियंत्रण करा है, और अगर अपने पर नियंत्रण ना हुआ तो वो कहां आके हार जाएंगे पता ही नहीं। सारी दुनिया को जीतने वाला भी अगर खुद को नहीं जीत पाया, वो कहां हार जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। और सारी दुनिया को तो क्या, किसी और को, एक को भी नहीं जीता, लेकिन अपने आप को जीत रखा है। जिसने अपने आप को जीत रखा है, एक तो क्या, सारी दुनिया को जीतने वाला भी उसके पैरों में आकर झुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लंगोटी खार बाबा के चरणों में चक्रवर्ती सम्राट झुकता है, क्यों? सारी दुनिया को जीतने वाला एक बाबा के चरणों में आके झुक रहा है, महाराज जी के चरणों में झुक रहा है, क्यों? इन्होंने दुनिया को तो नहीं जीता है, लेकिन अपने आप को जीता है। सारी दुनिया को जीतने वाला, मैं हमेशा कहता हूं, वीर हो सकता है, लेकिन जो अपने आप को जीता है वो महावीर होता है। सारी दुनिया को जीतने वाले को भी अगर हराने की सामर्थ्य रख सकता है, तो अपने आप को जीतने वाला। इसलिए हनुमान जी महाराज को हम क्या कहते हैं? जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमान जी महाराज, तुम कैसे हो? मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम। महावीर तुम्हें कहते हैं ना, ऐ मेरे बजरंगबली, लड़ाइयां लड़ने के कारण महावीर नहीं कहलाता है, लंका को जलाने के कारण महावीर नहीं कहलाता है, आई रावण को मारने के कारण तो महावीर नहीं कहलाता है। तू महावीर कहलाता है तो जितेंद्रियम, तूने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, इसलिए महावीर कहलाता है। महावीर स्वामी को भी महावीर कहते हैं ना, काहे के कारण? क्या लड़ाइयां लड़ने के कारण? कोई युद्ध लड़ा तब कहलाते हैं महावीर। जैन मत में जो प्रमुख मंत्र वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नमो अरिहंतानम। हम किसको नमस्कार करते हैं? जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया है। नमो अरिहंतानम, अरिहंताओं को हम नमस्कार करते हैं। अरिहंता का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने अपने शत्रुओं को खत्म कर दिया है, बाहर के नहीं, जो अंदर शत्रु है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम। श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करते हैं, जो आर्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण है तो मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया था, सर्वविदित उदाहरण है, लेकिन ये जिस तुमने निकाल पाए हम, क्या था कि सारी दुनिया को जीता, इतने पर सबर नहीं आया, देवलोक पर धावा बोला, देवताओं को जीता, इतने पर सबर नहीं आया, देवताओं के राजा इंद्र को जीता। तब मेघनाथ का नाम पड़ गया इंद्रजित। और मैंने आपसे कहा था, इस इंद्रजित को भी जीतने की सामर्थ्य अगर किसी में हो सकती है तो लक्ष्मण जैसे जितेंद्रिय में हो सकती है। किसी और में लक्ष्मण उसका क्यों ये पाता है? क्योंकि वो जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है उसने। घोड़ों की तरह है ये हमारी इंद्रियां, हमारे वश में रहती हैं तो निर्विघ्न यात्रा पूर्ण कराती हैं, और जब कंट्रोल नहीं रहता तो ये कब खड्डे और खाई में गिरा देते हैं, पता ही नहीं चलता है। कितनों की आंखों ने क्या देखा और कहां से कहां पहुंच गए और जीवन को गिरा बैठे। कईयों के कानों से सुन करके अपने जीवन को गिरा बैठे, नासिका से सूंघ करके, कोई बगल से निकला खुशबू गए कौन से, कईयों की जीवन मार दिए, मैंने स्वाद के चक्कर में मरे। नियंत्रण नहीं है, इसलिए ये विषयों का विष ऐसा है, वो विष तो पियोगे तब मरोगे, लेकिन ये चित्तवत चढ़ जाए, ये तो देखते भी चढ़ जाता है। ये ऐसा करना, ये देख करके भी चढ़ जाता है, सुन करके चढ़ जाता है, सूंघ करके चढ़ जाता है, चख करके चढ़ जाता है। हरि बोल। और कोई जहर इतना खतरनाक नहीं हो। खुशनुमा ममता का जो ये नजर आता भाव है, हर घड़ी और हर पलक जिससे तेरा अनुराग है, तू जिसे समझा है अमृत, दरअसल वो आग है, जहर ना उतरे कभी, ऐसा विषय का नाग है। जिसने पाला नाग विषयों का पिलाकर दूध है, उसका तो संसार में जन्म ही देश है। महापुरुषों ने गलत नहीं कहा है। एक एक विषय के अधीन लोगों की क्या क्या दशा हुई है, ये पुराना उदाहरण सुनते आए हो। प्राचीन काल से हमारे महापुरुष देते हैं, आंखों के विषय के अधीन, रूप के अधीन पतंगा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। क्यों? दीपक की शिखा उसे, दीपक की लौ उसे, क्षमा उसे बहुत अच्छी लगती है, मंडराने लगता है। अरे वो जल के खाक पतंगा दीपक की लौ के रूप पर आकर्षित होकर के नेत्रों के विषय के अधीन अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हिरण शब्द के विषय के अधीन, कान के विषय शब्द के अधीन होकर के अपनी जान से हाथ धो बैठता था। पुराने जमाने में क्या करते थे शिकारी लोग? खाली बंदूक और तलवार नहीं रखते थे, तीर कमान नहीं रखते थे, साथ में वीणा रखते थे। और हिरण को कहते हैं
वो स्वर बड़ा प्यारा लगता है, खिंचा हुआ आता था, जो भागता रहता था, भागता वो थम जाता था, और थमता नहीं था, लौट करके उधर आता था जहां से वो स्वर आ रहा था। वीणा, वीणा का स्वर उधर खिंचा आता था, मार दिया। गंध के अधीन होकर के भौरा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य भौरे की, लेकिन कमल की खुशबू बहुत अच्छी लगी, उसमें बैठा सूंघता रहा। कब शाम हुई पता ही नहीं चला, अंधेरा हुआ, पंखुड़ियां बंद हुई, और उसके लालच में पंखुड़ी काट भी नहीं पा रहा है, इतनी कोमल पंखुड़ी नहीं काट पा रहा। स्वाद के आदि मछली अपनी जान से हाथ धो बैठती है, वो कांटे पर नहीं आती, कांटे के आगे जो मछली पकड़ने वाले लगा के रखते हैं उसके स्वाद के चक्कर में आती है। गई हरि बोल। विषय, शरीर के स्पर्श विषय के अधीन हाथी अपने हाथ जान से हाथ धो बैठता था। पुराने जमाने में हाथियों को पकड़ने और मारने का सरलतम तरीका क्या था? लोग यही करते थे, गड्ढा खोदते थे, उस पर पेड़ इस तरह से पत्ते वगैरह रख देते थे, नकली हथनी खड़ी करते थे, स्पर्श सुख का अनुभव करने के लिए। हाथी दौड़ा हुआ आता था, गड्ढे में गिर गया, पकड़ा गया या मर गया। हरि बोल। एक एक विषय के अधीन, एक एक विषय के अधीन किस किस जीव की क्या क्या दुर्दशा हुई। हमारे महापुरुष कहा करते थे और कहते हैं और कहते रहेंगे कि ऐ मानव तू तो पांचों के आदि है, तेरी पता नहीं क्या दशा होगी, पता नहीं क्या होने वाला है। अगर बचना चाहता है तो आजा सीधे सीधे, एक ही शरण जो तेरे को बचा सकती है, एक ही चरण जो तेरे को बचा सकते हैं, वो अध्यात्म, वो धर्म, वो परमात्मा। बस इनकी शरण ही तेरे को उबार सकती है, संभाल सकती है, बचा सकती है। ये विकारों को मारने के लिए कराल कालिका है, लेकिन अगर विकार खत्म हो जाए तो यही राम कथा। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, ये परम शीतलता भी देने वाली है। और परसों मैंने आपसे कहा ना, पानी की दिक्कत हो गई है तो मूसलाधार बारिश, और यहां तो जो कथा हो रही है सब सामने दर्शन हो रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। और आपसे शीतलता की बात की, अगर ये विकार खत्म हो जाए तो शीतलता आ जाती है, क्योंकि यही राम कथा फिर चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता प्रदान करती है। और कल आपसे कहा और आपने देखा, आज भी देख रहे हो और आगे भी देखोगे कि बाहर जो ताप से तप रहे थे उससे तो शीतलता मिल गई, लेकिन जो सुन रहे उसे जीवन में अपना लेना, तुम्हारे अंदर में भी शीतलता मिल जाएगी। ये ताप खत्म हो सकते हैं, तीन ताप से तप रहा है तो जी, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये जो तीन तापों से तप रहे हैं, या और जो ताप हमें नजर भी नहीं आते, क्रोध की आग, द्वेष की आग, बदले की आग, ईर्ष्या की आग, पता नहीं कौन सी आग जल रही है, पता भी नहीं चल रहा, सब कुछ खत्म करती जा रही है। हरि बोल। सब कुछ अंदर खत्म करती चली जा रही है। शांत हो जाएगा, परम शांति, परम शांति, परम शांति, शांति नहीं परम शांति। अगर बचना चाहते हैं इन तापों से, बहुत सुंदर संदेश आ रहा है और आएगा, उसे अपने जीवन में अपना लें। कोशिश करना, साथ में परमात्मा से प्रार्थना करना कि आप भी कृपा करो कि हम इसे अपने जीवन में अपनाने के लायक बन सके, सक्षम हो। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग होवे। नानक नाम चढ़ी कला, तेरे पानी सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, सब निरोग हो, यही चाहता हूं। लेकिन हो गए तभी जब ये दवाई जो मिल रही है इसे जीवन में अपना लेना, और जो परहेज बता रहा हूं उनको अपना लेना। वहां तो संभावना थी, अब गारंटी दे रहा हूं। ये चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाली हमें बने, हमारे विकारों को खत्म करके। कैसे? शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, वो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम राम हरि जोर से और जोर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी महिमा हरि है न्यारी न्यारी बड़ी प्यारी प्यारी।
हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, अब लाखों लाज हमारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए अब लाखों लाज हमारी हरि, अब लाखों हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी महिमा हरि है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, हरि हरि, जय जय हरि, जय जय हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि। हरि बोल, हरि बोल। अभी पिछले दिनों आपने जो प्रवचन सुना टेलीविजन पर, अधिकांश लोग बड़ा अच्छा प्रसंग आ रहा था कि परमात्मा कोमल है या कठोर है। सारी दुनिया में बचपन से वही सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा बड़े कोमल हैं, परमात्मा बड़े कृपालु हैं। अधिकांश कथाओं में यही भाव प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन संपूर्ण कलेवर पर ध्यान डालने के बाद जो मेरे सामने भाव उभर करके आया, वो विस्तार से आपने सुना मैंने ईश्वर की कृपा से। सार रूप में यही कहा था कि परमात्मा वज्र से भी कठोर है। वज्र की कठोरता भी उसके सामने कोई मायने नहीं रखती है, इतना कठोर है, क्योंकि पराकाष्ठा है, असीम है वो, हर चीज की चरम सीमा असीम है, अनंत है। तो कठोरता में भी अगर देखें तो उसके जैसा दुनिया में कठोर कोई और नहीं होगा। वज्र की कठोरता भी फीकी पड़ जाएगी, इतना कठोर, और कोमल इतना कि पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाएगी, इतना कोमल। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसकी कठोरता से लाभान्वित होते हैं या कोमलता से। हम कठोरता के अधिकारी बनते हैं या कोमलता के अधिकारी बनते हैं।
बिल्कुल ठीक। ये जो हमने प्रसंग प्रारंभ किया है, इसमें भी दोनों रूप आपको नजर आ रहा है। अगर आपके अंतर में महामोह रूपी महिषासुर प्रवेश कर चुका है, मधु कैटव राग द्वेष रूपी मधु कैटव अगर अंतर में डेरा डाले हुए हैं, तो ये राम कथा कराल कालिका है फिर आपके लिए। है वो भी मां, कठोरता अपनाएगी, लेकिन आपके उस अहंकार को समाप्त करने के लिए, महामोह को समाप्त करने के लिए, राग द्वेष इत्यादि को समाप्त करने के लिए यही कथा था। लेकिन जीवन अगर पवित्रता की ओर आगे चल रहा है, सज्जनता की ओर आगे चल रहा है, दिव्यता की ओर आगे चल रहा है, तो राम कथा शशि किरण समाना, प्रिय चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता प्राप्त करने वाली। राम कथा कालिका कराला, कराल कालिका है। और दूसरी ओर राम कथा शशि किरण समान। वहां पर अगर चक्र है तो पुष्प की कोमलता भी है, कमल की कोमलता। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, तो वहां अगर चक्र है तो कमल की कोमलता भी है। भगवान गजानन के हाथ में, उनके चारों हाथों में जो विभिन्न आयुध धारण किए हुए हैं, अंकुश भी है उसमें। और मैं कह रहा हूं कि अगर धर्म के अंकुश में आप जीवन जियोगे तो उनका अभय का हाथ भी आपको दिख रहा है, फिर अभयता भी प्रदान करते हैं। फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मां दुर्गा की जब उपासना करते हो तो आप प्रारंभ में क्या कहते हो? इस रूप में स्थित है, सबके अंतर में इस रूप में है। पहले क्या कहते हो? अति सौम्या अति रौद्राय नदास्तस्यै नमो नमः, नमो जगन प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः। अरे बोलो, अति सौम्य है मेरी मां, मेरी भगवती, मेरी जगदम्बा। अति सौम्य है, अति सौम्य अति रौद्रा, अति रौद्र भी है। तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा खानपान कैसा है, तुम्हारे जीवन की दिशा कौन सी है, ये इस पर निर्भर करता है कि उसकी सौम्यता तुम्हें मिलती है या उसको वैधता मिलती है। वहां एक और त्रिशूल है, यद्यपि वो त्रिशूल भी तीनों शूलों को समाप्त करने वाला है। वो त्रिशूल, शूल पानी कहते हैं उसे। अब शूल हाथ में लेने वाला तो वाह भाई वाह। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणी। वो शूल भी अगर धारण कर रहा है तो काय के धारण कर रहा है? तुम्हारे जो त्रिशूल तुम्हें लगे हुए हैं उनका निर्मूलन करने के लिए, उनको निकाल। जैसे आपको कोई शूल चुभ जाता है तो शूल को निकालने के लिए शूल चुभोना पड़ता है। शूल चुभोने के उद्देश्य से नहीं, यहां तक कि जितना शूल चुभा हुआ है पहले से, उससे भी अंतर ले जाना पड़ता है, तब उसको यूं करके निकालते हैं। यहां उद्देश्य तुम्हारे उन शूलों का निर्मूलन करना है। लेकिन एक और त्रिशूल है और दूसरी ओर कोमलता। इतना रौद्र रूप होते हुए भी, रुद्र का स्वरूप होते हुए भी, मेरे बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम। आंखें देखो तो बस आंखें लड़ती नहीं। नरमुंडों की माला है, भूत प्रेत पिशाच गण है, नागराज है, बिच्छू ततैये, पता नहीं क्या क्या धारण किए हुए, त्रिशूल है। बड़ी कठोरता, बड़ी रुद्रता, लेकिन करुणा जब देखोगे तो उसी के होकर के रह जाता है। कोमलता भी है, कठोरता।
यद्यपि उसकी कठोरता भी हमारी भलाई के लिए है, उसमें भी हमारा हित निहित है। मां का हृदय कितना कोमल होता है, लेकिन कभी कभी कठोर नहीं बनती है वो। बोलो, बच्चे के हाथ में फोड़ा हो चुका है, डॉक्टर के पास लेके जा रही है। पहले तो डॉक्टर के नाम से बच्चा रो रहा है, फिर सुई लगाई तो और बुरा हाल। इतने पर भी डॉक्टर ने कहा प्लीज अब चीरा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, आप बाहर हो जाइए। नहीं डॉक्टर साहब मैं यहां खड़ी रहूंगी। तो जरा सी आंख में आंसू देख करके बिलख उठती थी। वो कह रही आप घबराइए मत, मैं पकड़ के बैठता। ऐसा अपना कलेजा कठोर कर लेती है, हाथ पकड़ लेती है। क्यों? आज ये कठोर कैसे हो गई है? व्याधि नासिक जननी गलत न सुन, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, मम्मी बचाओ मम्मी, दर्द हो रहा है उसे, चिल्ला रहा है पूरी तरह से। जरा से उस पर मां बिलख उठती थी, आज एक आंसू नहीं आने दे रही है, अंदर अजीब सा हो रहा है, लेकिन कठोर करके वो कठोर तो दिखा रही है। और काहे के लिए? बच्चे का रोग दूर हो जाए, उसकी व्याधि दूर हो जाए, इसके लिए डॉक्टर सारी मीठी मीठी गोलियां नहीं देता है, कभी कड़वी गोली भी दे देता है, चीरा भी लगा देता है, ऑपरेशन भी करता है, और जहर आगे फैलने लगे तो अंग भी काट देता है। बड़ी कठोरता भी है, बड़ी कोमलता। अच्छा डॉक्टर होगा, इतनी कोमलता है, उसकी कोमलता से आधी बीमारी तुम्हारी वैसे दूर हो जाएगी। अरे क्या ये है, कुछ भी नहीं। इतना मृदुल व्यवहार होगा, इतना अच्छा व्यवहार होगा, इतना अपनत्व का व्यवहार होगा, इतना वात्सल्य में व्यवहार होगा। अच्छे डॉक्टर ये नहीं कि जाते हैं अरे मुझे तो भय हो रहा है कैंसर तुम लोग इस बीमारी में तो बचता नहीं, लक्षण तो सारे वैसे ही लग रहे हैं, आधा तो वैसे मर जाएगा। अनंत मां की ममता फीकी पड़ जाए, इतना मेरे गुरुदेव ममता रखते हैं। मैंने अनुभव किया है, और मैं अपने लिए कह सकता हूं करोड़ों मेरे शिष्यों ने अनुभव किया है। अनंत मां की ममता फीकी पड़ जाए, इतना हमारे सदगुरु हमसे ममता रखते हैं। तभी तो जो समझ जाता है उन्हीं को हो जाता है, जो समझ जाता है। लेकिन कठोरता, ऐसी कठोरता नहीं कि भाई ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संघारे, वो हमारे अंदर सद्गुण उत्पन्न करता है, पैदा करता है, हमारे अंदर दिव्यताएं उत्पन्न करता है। इसलिए उसे उत्पत्ति करता, ब्रह्मा भी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा। अपने विचारों से उनका पोषण भी करता है, परिपक्वता भी हमारे अंदर उन गुणों की, दिव्यताओं की लाने की कोशिश करता है। विष्णु भी कहते हैं उसे। और हमारे जो दुर्गुण हो जाते हैं उनका संहार भी करता है ज्ञान की खड़ग लेकर के, इसलिए उसे शंकर भी कहते हैं। इसलिए उसे शंकर भी कहते हैं। मां के हाथ में देखते हो, जगदंबा के हाथ में देखते हो तो आपको खड़ग भी दिखाई देगी, त्रिशूल भी दिखाई देगा, धनुष भी दिखाई, कठोरता कठोरता के दर्शन होंगे, लेकिन पुष्प भी है हाथ में। कठोरता है तो वहां कोमलता भी है। देखो सदार्थ चित्ता, सदा आवाज, सारे विश्व की आर्द्रता को हरण करने वाली है। इतनी कोमलता, इतनी वात्सल्य में, इतनी करुणा में। मेरे राम के हाथ में एक और धनुष बाण है, तो दूसरी ओर ध्यान से देखो ना, अभय का जो तुम्हारे अंदर एक आश्वासन पैदा करता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं हमेशा क्या करता हूं, ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, इन पर भरोसा मत करना। मुंह भी
तोड़ना, सामने कोई गलत बोल करके इनका मुंह भी मत तोड़ो। क्या है? ठीक है, अच्छी बात, थैंक यू, लेकिन अंदर कभी भी भरोसा मत करना। ये लाख कहते रहे मैं हूं ना तेरे साथ, ये कब धोखा दे जाएंगे, कब बीच में छोड़ जाएंगे, कोई पता नहीं। और संत, गुरु और परमात्मा अपनी जवान से ना भी कहे ना मैं हूं तेरे साथ, आपको लगना चाहिए कि वो कह रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। ये जो महापुरुषों की इस तरह से हाथ दिखाते हैं, क्या भाव है इसका? अभेता प्रदान कर रहे हैं, दृढ़ता, नो फियर, व्हेन आई एम हियर, मैं हूं ना यहां पे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। चलो तुम अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ो, मैं हूं ना। अरे वो संसार के भयभीत लोगों, असुरक्षा की भावना से ग्रसित लोगों, विभिन्न प्रकार के दुखों से त्रासित लोगों, अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ गया तो डर कब अपने घर भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुग्रीव कभी बाली को ललकारेगा? डरपोक, कायर, भीरू, जो शब्द उसके लिए कहा जाए वो कम है। भागता फिरता है, भागता फिरता है। और अभी भी राम लक्ष्मण को देखा है ना, हनुमान को कहा वेश बदल के जाओ, पता करो ये बाली ने तो नहीं भेजे हैं, वरना इस पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा।